वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से सनसनी फैल गई है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। जिस घर में मुकेश के पिता की हत्या हुई है वह निर्माणाधीन था। घर के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या यह मामला चोरी का हो सकता है। मुकेश के पिता जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहते थे। पत्नी का 10 साल पहले निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी बाहर रहते थे। एक बेटी रिंकू सहनी है जिनकी शादी हो गई है और वे मुंबई में रहती हैं। बाकी खानदान के अन्य सदस्य भी गांव में ही रहते हैं। पिता गांव में मछली बेचने का काम भी करते रहे और मुकेश सहनी को बिहार में पिता गांव में मछली बेचने का काम करते थे। मुकेश सहनी को बिहार में सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है। मुकेश मल्लाह निषाद समाज से आते हैं और अपने समुदाय से जुड़े वोटर्स पर खासी पकड़ रखते हैं। सहनी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक मल्लाहों की राजनीति करते रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में निषाद जाति बड़ा वोट बैंक माना जाता है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने जीतन सहनी हत्याकांड की जांच दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा को सौंपी है। काम्या मिश्रा अपने काम को लेकर अक्सर पूरे देश में सुर्खियों में रही हैं। काम्या ने बिहार में कई अपराधियों पर सख्त कार्रवाइयां करके उनके काले कारनामों को बंद करा दिए हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने लोक जनशक्ति प्रमुख चिराग पासवान को भी जमकर हड़काया था। दरअसल हुआ यूं कि चिराग पटना के प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन काम्या ने बड़ी सख्ती से उनको हड़का दिया। इसी वजह से मीडिया ने उन्हें लेडी सिंघम का भी नाम दिया। दरभंगा से पहले काम्या मिश्रा पटना सचिवालय डीएसपी थी और उन्होंने कई अहम केस को क्रैक किया है। अपराधियों के खिलाफ अपने कड़क रुख के चलते वे स्थानीय लोगों की भी पसंदीदा अफसर रही हैं। आरजेडी इस हत्या को लेकर राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। गौरतलब है कि यूपीएससी भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों युवा आईआरएस, आईपीएस, आईएफसी और आईएफएस और आईएएस बनने के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन हर कोई इससे पास नहीं कर पाता। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस परीक्षा को पहली बार में ही क्रैक कर लेते हैं। काम्या उनमें से एक है। काम्या ने बहुत ही कम उम्र में 22 साल में अपने पहले ही प्रयास में प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली थी। काम्या उड़ीसा की रहने वाली हैं और बचपन से ही एक होनहार छात्रा रही हैं। उन्होंने 12वीं कक्षा में 98% अंक हासिल किए और क्षेत्रीय टॉपर बनी। इसके बाद काम्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम से स्नातक की डिग्री पूरी की। इस बीच उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी थी और सफलता भी हासिल की। उन्हें पहले हिमाचल कैडर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें बिहार कैडर में आईपीएस के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2021 में उन्होंने उदयपुर में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी और आईआईटी बॉम्बे से स्नातक अवधेश सरोज से शादी कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि जीतन सहनी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। उनका मर्डर उनके विरोल वाले घर में हुआ है। मर्डर करने वाले ने शव की इतनी बुरी हालत कर दी है कि देखने वाले भी कांप गए। घर का सामान ऐसे बिखरा है जैसे मर्डरर या तो कुछ चोरी करना चाहता था या कुछ ढूंढ रहा था। पुलिस के अनुसार यह भी हो सकता है कि जुर्म करने वाला इस तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो। वह चाहता हो कि लोग सोचे कि चोरी करने के लिए मर्डर किया गया है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में लगी हुई है। खुद को हमेशा प्रूव करने वाली आईपीएस काम्या मिश्रा इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा लेती हैं, यह देखने वाली बात होगी।